जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो कौन आया बाबू? अथ अव्ययी भावः। अथ अव्ययी भावः। अब अव्ययी भाव समास का निरूपण करने जा रहे हैं। ठीक हुआ? हाँ। अव्ययी भाव समास 5 प्रकार के समास बताए थे। हाँ। अच्छा समास किसको कहते हैं, क्या बताए थे? समसनम समासः। यही ना कहते हैं। संक्षिप्त होना। किसका संक्षिप्त होना, क्या संक्षिप्त होना, तो क्या बताए? बहुनाम पदानां मिलित्वा एक पद भवनम्। एक पद हो जाएगा, यही समास। जब वो समास कितने प्रकार के हैं तो क्या बताए थे? समासः पंचधा। 5 प्रकार के हैं। कौन कौन है 5 प्रकार? केवल समासः, अव्ययी भाव समासः, तत्पुरुष समासः, बहुव्रीहि समासः और द्वंद्व समासः। इसमें पहला केवल समास हमने देख लिया। अब नंबर 2 का अव्ययी भाव समास आया ना? चलिए, तो अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं ये परिभाषा भी बता चुके थे। क्या बता दिए? प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। ठीक है ना? यही है। चलो, तो बस यही सब बातें ध्यान रखना, वो भूलना नहीं है। नहीं। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है वो, जो अथ समास आकर के दिया ना, तो काम का कभी भी भूलना नहीं। और पूरी लघु सिद्धांत में भूलने लायक हमको तो कुछ लग ही नहीं रहा। ठीक, चलो तो कोई नहीं, तो चलो क्या आया? अथाव्ययी भावः। चला जाए। तो कौन सूत्र आया देखो बाबू? अव्ययी भावः। अव्ययी भावः। ठीक है ना? कितने पद है? एक ही पद है। अव्ययी भावः इति प्रथमैक वचनान्तम। एक ही पद है। अधिकारोऽयम्। अरे भैया ये अधिकार है, अधिकार सूत्र है अव्ययी भावः। कहाँ तक जाएगा भैया इसका अधिकार? तो कह दिए प्राक तत्पुरुषा। तत्पुरुषः आगे एक सूत्र आने वाला है, तो उसके पहले तक ये अव्ययी भाव का अधिकार जाएगा। समझे? देखो तत्पुरुष सूत्र है, उसी में देख लो ना, तत्पुरुष प्रकरण में पहला ही होगा 2:1:22 है ना? तो उसके पहले तक जाएगा, मतलब 21 तक जाएगा ना? 21 तक जाएगा। हाँ, और ये कहाँ का है? 2:1:5। तो 5 तो यही सूत्र है, तो 6 से जाओगा। और उधर कौन सा छोड़ देना है? 22 का छोड़ देना। हाँ, तो टोटल कितने सूत्र आए? 16 आए। ये 16। अरे ये इसका तो अधिकारी जाएगा ना? तो 6 से जाएगा तो 5 ये हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और उधर 21 का 1 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो 16 सूत्र है जो अव्ययी भाव समास करने वाला। सब में अव्ययी भाव चला जाएगा। आया कि नहीं? तो चलिए, तो अव्ययी भाव लग गया ना? तो अधिकार सूत्र पढ़ो बाबू। अव्ययी भावः अधिकारोऽयं प्राक् तत्पुरुषा। ठीक हुआ? चलिए, तो अब आगे कौन आया? पढ़ो बाबू। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। लंबा चौड़ा सूत्र है, कुछ नहीं है, पढ़ लो उसको ध्यान से। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति। एक साथ बोल लेना। फिर शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। आया ना? एक बार बोल लो तो फिर अर्थ समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। बहुत सारे शब्द हैं। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। यही है वचन। 2 पद है बाबू। एक तो अव्ययम पहला पद हो जाएगा, अव्ययम इति प्रथमैक वचनान्तम। आया ना? और वचनेषु तक ये लंबा चौड़ा एक पद, सप्तमी बहुवचनान्तम। 2 पद है। लग गया? लगा। चलिए, और समझा जाएगा तो आ जाएगा, कुछ नहीं, सरल है ये। कहाँ का सूत्र है ये? 2:1:6 आया कि नहीं? 2:1:6 का। मतलब ये सहसुपा के बाद रहेगा ना अव्ययी भाव, और उसके बाद रहेगा अव्ययम। क्रम से ही चल रहा है। आया ना?
तो चलिए सहसुपा की अनुवृत्ति ले आना। किसकी? सहसुपा की अनुवृत्ति। सहसुपा आ जाएगा ना? आ जाएगा। सहसुपा और ऊपर सुबह मंत्रिते से सुप की अनुवृत्ति आ जाएगी। आया ना? हाँ। तो चलो तो कर लिया जाए अर्थ। तो वो सुप जो प्रथमांत आ रहा है वो सुप क्या है? प्रत्यय है ना? तो प्रत्यय ग्रहण है तो सुबंतम हो जाएगा। सुबंतम हो तो इधर प्रथमांत अव्ययम के साथ वो जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? जुड़ जाएगा। सूत्र में अव्ययम प्रथमांत है ना? तो वही सुबंत आके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अव्ययम सुबंतम अथवा तो सुबंतम अव्ययम आया कि नहीं आया? का समास होता है। किसके साथ होता है? तो सहसुपा आया है ना? जोड़ दो अपने से कि समर्थेन सुबंतेन सह वा समस्यते बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? ऐसे ही अर्थ करना है जी। ठीक होगा? ध्यान से करो किसका किसके साथ जा रहा है उसको, खाली हूँ मत करो। क्या जो सुप आया सुबह मंत्री से उसको तदंत विधि करके वो कहाँ जुड़ गया? अव्ययम के साथ में जुड़ा। तो सुबंतम अव्ययम आया ना? और सहसुपा आया था तो सुपा में भी तदंत विधि तो सुबंते न सह निकल गया। नहीं निकल गया? और समास का अधिकार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कौन सूत्र से चला था? प्राक्कडारात् समासः 2-1-3 से चला था ना? तो वो जाता है ना भाई, आ ही जाएगा। तो समस्यते निकल जाएगा। तो क्या कर लोगे? वाह फा नहीं बोलना है। वाह कहाँ से आया है? अपने से जोड़ो नहीं, इसलिए कह रहे ध्यान से। बस जोड़े जा रहे हो यही ना गड़बड़ कर देते हो। अरे जितना आ रहा है उसी को जोड़ो ना। क्या बना इसका? बना सुबंतम अव्ययम समर्थेन जोड़ देना, क्योंकि समर्था पद विधि चल रहा है। अधिक परिभाषा सूत्र है तो समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते आ जाएगा। क्या अर्थ हो जाएगा? कि सुबंत अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। आया कि नहीं? यही कह दी। और अव्ययी भाव का अधिकार इसमें आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 2-1-6 में आ ही जाएगा। इसके बाद का ही है। तो वो जो समास होगा सह अव्ययी भाव, वो समास को हम कौन सा समास कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। विशेष संज्ञा दे दी गई नहीं दे दी गई कि ये समास को अव्ययी भाव समास जानना। केवल समास में ऐसा कोई नाम विशेष नहीं ना रखा गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसे विशेष संज्ञा रखी जा रही है। लगा अर्थ? क्या कह दिए बोलो? कि सुबंतम अव्ययम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते सह अव्ययी भाव, और वो समास को अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक हो गया? चलिए हिंदी में अर्थ आ गया ना? कि अव्ययी सुबंध का। सुबंध भी अवयव, वो अवयव भी सुबंध होते हैं ना? अव्ययी भी सुबंध होते हैं ना? अरे सुबह से लुक हो जाता, कोई बात नहीं, लेकिन सुबंध तो है ही ना। तो सुबंध अव्ययी का समर्थ सुबंध के साथ, कोई भी समर्थ सुबंध हो उसके साथ समास होता है। लग गया? तो चलो इतना अर्थ निकल गया। अब तुम कहोगे लंबा चौड़ा जो सप्तमी बहुवचनांत एक पद था उसका क्या मतलब है? तो देखो उसमें क्या क्या शब्द है, ध्यान देना बाबू। कि विभक्ति है ना? पहले विभक्ति, फिर समीप, समृद्धि, फिर क्या निकालोगे? वृद्धि। अरे समृद्धि में सम उपसर्ग पूर्वक रिद्धि है ना? वृद्धियों में वी है और रिद्धि है, तो वृद्धि हो जाएगा ना? तो वृद्धि कितने हो गए? 4 हो गए। हाँ 4 ही तो हुए। फिर अर्थाभाव है ना? फिर अत्यय, फिर असंप्रति। कितने हो गए? ये हो गए हमारे 7 हो गए। आया ना? ध्यान से गिनते चलना है ना? फिर आएगा शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, फिर यथा। कितने हो गए? ये 10 हो गए ना? फिर आनुपूर्व्य, यौगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंत। कितने हो गए? 16 हो गए। ये वचन शब्द का सबके साथ अन्वय कर देना। पहले 16 का द्वंद्व करेंगे, फिर द्वंद्व करने के बाद जो ये वचन शब्द आएगा वो सबके साथ जुड़ जाएगा ना? तो विभक्ति वचनी सु आया कि नहीं? इस तरह से सब में जुड़ जाएगा ना? तो क्या कहने का तात्पर्य है कि इन अर्थों में ये जो 16 अर्थ बताए ना, ये 16 अर्थ में जो अव्यय होगा उसी अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास होगा। किसी भी अव्यय का नहीं होगा।
हाँ, किसी भी अव्यय का नहीं। कैसे अव्यय का होगा? जो इन 16 अर्थों में 16 में से किसी अर्थ में जो अव्यय होगा, इन 16 में से कोई भी अर्थ को बताने वाला जो अव्यय होगा, उस अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। लगा। विभक्ति आदि कितने अर्थ बताए? 16 अर्थ बताए। अब वो 16 के उदाहरण एक एक करके देंगे, है ना, कि यहाँ पर ये अव्यय विभक्ति अर्थ में है, यहाँ पर समीप अर्थ में है, यहाँ समृद्धि अर्थ में है। तो ऐसे अर्थों में जो अव्यय होगा, उस अव्यय का क्या होगा? समर्थ सुबंध के साथ समास होगा। आया ना? 16 तुमको समझ में आया कि नहीं आया? कौन कौन? ध्यान से निकालो बाबू। विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव। अरे समझी नहीं तुमको आती है? निकाल लो ना। अर्थाभाव और अत्यय। अत्यय ना। फिर असंप्रति भाई, अत्यय असंप्रति। हाँ। शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा, फिर अनुपूर्वीय, योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंत। कितने? 16। इन अर्थों में विद्यमान वर्तमान जो अव्यय सुबंत अव्यय, उस सुबंत अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, और उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। लगा? यही अर्थ करना है। देखो वृत्ति पढ़ोगे तो समझ में आएगा। विभक्ति अर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम कर दिया ना। विभक्ति आदि अर्थ में वर्तमान मतलब बताने वाला जो अव्यय। विभक्ति आदि कितने अर्थ? 16। इन 16 अर्थ को बताने वाला जो अव्ययम, वो सुबंतेन सह नित्यम समस्यते। वाफा नहीं आ रहा है कुछ, अपने से नहीं जोड़ो। नित्यम समस्यते सह अव्ययी भाव, और उस समास को हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। इतना सा सीधा अर्थ है। लंबा चौड़ा सूत्र है लेकिन सरल ही है, कुछ नहीं। आया कि नहीं? बस सूत्र याद रख लोगे ना तो 16 अर्थ क्रम से वो ध्यान में रह जाएगा। ठीक हुआ ना? क्या अर्थ हो जाएगा? अपने से बना लो। विभक्ति अर्थादिषु वर्तमानम। अब अपने से जोड़ लो, तुम बनाए हो ना वृत्ति। वर्तमानम, अरे अभी सुबंतम अव्ययम, ये सब अपने से जोड़ दो। बस खाली इतना जोड़ देना था कि वो सुबंत अव्यय कैसा होना चाहिए कि विभक्ति आदि अर्थ में वर्तमान होना चाहिए, मतलब विभक्ति आदि अर्थ को बताने वाला होना चाहिए वो सुबंत अव्यय। आया कि नहीं? चलो तो कर लो। विभक्ति अर्थादिषु वर्तमानम सुबंतम अव्ययम समर्थेन सुबंतेन नित्यम। नित्यम कह दिया ना। सह नित्यम समस्यते। सह अव्ययी भाव, और अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ठीक हो गया? बैठा। चलो अब आगे क्या लिख रहे हैं? चला है। अब इसमें कहा बाबू नित्यम समस्यते, नित्य समास होगा। क्या कह दिया? नित्य समास होगा। तो नित्य समास क्या होता है भाई? नित्य समास का क्या मतलब है? तो उसके लिए लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? प्रायेण विग्रहो नित्य समासः। प्रायेण अविग्रहो। प्रायेण जो अविग्रह हो, अविग्रह मतलब बिना विग्रह का हो, उसको क्या कहते हैं? उसको नित्य समास कहते हैं। अरे जब नित्य ही समास कर रहे इसका मतलब उसका विग्रह नहीं ना होगा। विग्रह तो नहीं ना हो पाएगा। अरे विग्रह कर, जैसे वहाँ भूतपूर्व का विग्रह कर दिए, पूर्वम भूत ये कर दिए, तो विग्रह कर दिए, कहाँ का नित्य समास नहीं ना रहा? नहीं रहा। नित्य समास का मतलब क्या? कि जिसका विग्रह नहीं होगा। आया कि नहीं आया? प्रायेण प्रायेण कह रहे हैं, ठीक है ना? प्रायेण अक्षर अविग्रह हो नित्य समास, कि जिसका विग्रह, अविग्रह मतलब क्या? अविद्यमानम विग्रह यस्य। अविद्यमान है विग्रह जिसका, उस समास को कहेंगे, उसको नित्य समास कहेंगे। जिसका विग्रह नहीं होता है। आया कि नहीं? ध्यान रखना। ठीक हो गया ना? यही है नित्य समास। किसको कहते हैं पूछेगा ना, आप कहेंगे कि नित्यम समस्यते, मतलब नित्य समास होता है। अब यही कहा समर्थ सुबंध के साथ नित्य समास होता है। नित्य समास मतलब क्या? प्रश्न होगा ना, तो उसी को बता दिए कि प्रायेण अविग्रहो नित्य समासः, जिसका विग्रह नहीं होता है उसको कहते हैं नित्य समास। आया कि नहीं? चलिए ये कर दिया। और दूसरा भी दे रहे हैं, नित्य समास किसको कहते? पढ़ो। प्रायेण अस्वपद विग्रहो वा, ये भी नित्य समास का लक्षण बता दिए। एक तो बता दिए अविग्रह, जिसका विग्रह नहीं वो नित्य समास। आया कि नहीं? अब नित्य समास का दूसरा लक्षण, दूसरा स्वरूप भी बता रहे। क्या? प्रायेण अस्वपद विग्रह। आया कि नहीं?
क्योंकि क्या प्रश्न होगा बाबू, आप कहेंगे जिसका विग्रह नहीं होता वो नित्य समास है, ठीक है बात, लेकिन विग्रह नहीं करोगे तो हम समास का अर्थ कैसे जानेंगे? विग्रह अर्थ तो समास के अर्थ को तो वही न बताएगा, विग्रह वाक्य ही तो उसका अर्थ का अवबोधक होता है। तो फिर वो तो बताया जाएगा, कैसे बिना उसके कैसे पता चलेगा, होगा कि नहीं होगा? तो कहा है कि विग्रह होगा तो वो अश्वपद विग्रह होगा। कैसा विग्रह होगा? अश्वपद विग्रह होगा। अश्वपद मतलब समास में जो पद आए हैं, समास किस पदों का किया है ना, उसके अतिरिक्त किसी पद के द्वारा क्या बताया जाएगा? विग्रह बनाया जाएगा। आया ना? स्वपद के साथ विग्रह नहीं बताया जाएगा, नहीं बताया। स्वपद के द्वारा, स्वपद मतलब समास घटक जो पद है उसके द्वारा विग्रह नहीं बताया जाएगा। उससे भिन्न किसी पद के द्वारा विग्रह बताया जाएगा। आया कि नहीं? समझ के रखना। जैसे देखो पूर्व भूतपूर्व में ऐसा नहीं था, वहाँ भूतपूर्व का जो विग्रह बताया गया, क्या बताया गया था? पूर्वम भूत, वो किसके द्वारा बताया गया? समास के घटक पदों के द्वारा ना बताया गया। समास था भूतपूर्व, उसके घटक पद क्या है? भूत और पूर्व, उसी के ना द्वारा विग्रह बताया गया ना, पूर्वम भूत, किसी अन्य के द्वारा नहीं ना बताया। तो वहाँ तो स्वपद विग्रह है। क्या विग्रह है? स्वपद विग्रह है। स्वपद विग्रह है ना। अरे स्वपद विग्रह मतलब स्वपद के द्वारा विग्रह बताए गए। किसके द्वारा? स्वपद के द्वारा। स्वपद के द्वारा मतलब समास घटक पदों के द्वारा ही विग्रह बताया गया, तो वो तो स्वपद विग्रह कहलाएगा। आया कि नहीं? लेकिन यहाँ नित्य समास होगा, वहाँ स्वपद विग्रह नहीं होगा। क्या होगा? अश्वपद विग्रह होगा। आया कि नहीं? मतलब समास घटक पदों के द्वारा विग्रह नहीं होगा। ऐसा जो समास होता है वो भी नित्य समास कहलाता है। अश्वपद विग्रह वाला जो समास होता है वो भी नित्य समास कहलाता है। तो दो व्युत्पत्ति ध्यान रखना। नित्य समास के दो स्वरूप दो परिभाषाएं ध्यान रखना। नित्य समास किसको कहते हैं? तो पहला तो दे दिया प्रायण अविग्रह नित्य समास, कि विग्रह ही न हो। आया कि नहीं? आया कि नहीं? और मान लीजिए विग्रह बताएगा, अर्थ बताने के लिए विग्रह बताना पड़ेगा, तो फिर वो प्रायण अश्वपद विग्रह, अश्वपद विग्रह होगा। आया कि अभी उदाहरण देखेंगे ना तो बढ़िया से बैठ जाएगा, लेकिन अभी जैसे कह रहे ध्यान में आ गई बात, तो चलो ध्यान रखना। पढ़ लो बाबू। तो नित्य समास को पूछे ना तो दोनों में से कोई भी बता सकते हैं ना। क्या तो क्या कह दो? प्रायण अविग्रह नित्य समास। बोलो प्रायण अविग्रह नित्य समास। क्या मतलब? कि जिसका विग्रह नहीं होता, विग्रह वाक्य नहीं होता, उसको कहते हैं नित्य समास। और दूसरा परिभाषा क्या बता दी? प्रायण अश्वपद विग्रह नित्य समास। मतलब जिसका वो स्वपद के साथ विग्रह नहीं हो, अश्वपद के साथ विग्रह हो। आया ना? स्वपद मतलब समास घटक पदों के द्वारा जिसका विग्रह न हो उसको कहेंगे, उसको नित्य समास कहेंगे। ठीक है ना? वाह कह दिया, मतलब दोनों में से कोई भी परिभाषा कह सकते हैं ना। वो भी कह दो, चाहे इसको भी कह दो। चलो हो गया, यही कर लिया। फिर आगे चले। क्या कह दिया? विभक्त। अब उदाहरण की ओर जा रहे हैं। क्या कहा था आपने? अव्ययम विभक्ति का। ये तो बीच में नित्य समास की चर्चा चला दी इन्होंने कि नित्य समास किसको कहते हैं। ठीक है ना? अब आ जाओ, हमारा समास करने वाला कौन सूत्र है? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति। वो सब संधि की है ना, इसलिए साथ में बोल रहे हैं, क्योंकि तोड़ेंगे तो फिर दसरा मसरा न हो जाए, इसलिए है ना। तो ये हो गया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। ये सूत्र है हमारा समास करने वाला सूत्र है, जिसका अर्थ क्या हो गया? अर्थ क्या कर दिए? विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानं सुबन्तं अव्ययं समर्थेन सुबन्तेन नित्यम सह नित्यम समस्यते। और सह अव्ययी भावः, वो समास अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तो देखो इसकी विशेष संज्ञा भी रख दी गई, केवल समास नहीं, इसका तो अव्ययी भाव समास नाम रख दिया गया। चलो तो एक और लिए बन गया ना। अब उदाहरण देखें तो अब क्रम से लिया जाए। अब पहले विभक्ति आया ना, तो विभक्ति अर्थ में जो अव्ययी सुबंत उसका किसी समझ सुबंत के साथ समास किया जाए तो उसका उदाहरण दे रहे विभक्त। क्या दे रहे? पढ़ो। हरि घी। आगे पढ़ो पूरा। क्या? हरि घी अदि इति स्थिते। सीधे अलौकिक विग्रह लिख दे रहे हैं, सीधे अलौकिक विग्रह। तो ध्यान रखो, हम लोग लौकिक विग्रह से चला जाए ना। तो हरऊ
क्या विग्रह कर लिया? हरऊ। खाली इतना ही। हरऊ क्या अर्थ हो जाएगा? हरि में, यही ना अर्थ है। हरऊ कहाँ का रूप है? ये सप्तमी विभक्ति वचन, अधिकरण में सप्तमी हुई है, अधिकरण हुई है, तो सप्तमी विभक्ति है। चलो तो हरऊ बन गया ना। अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह किया जाए। अलौकिक विग्रह क्या कर लोगे बाबू? हरि घी आया ना। और अव्यय के साथ समास करोगे, ये तो सुबंध हुआ, इसका अव्यय के साथ ना समास किया जाएगा। अव्यय के साथ किया जाएगा। तो वो अव्यय कौन है? तो अधि। कौन अव्यय है? अधि। और ये अधि किस अर्थ को बता रहा है? वो सप्तमी विभक्ति का जो अर्थ था ना, क्या? अधिकरण। वही अर्थ को बता रहा है। तो विभक्ति अर्थ में ही क्या है बाबू? अव्यय है। अव्यय है। कौन अव्यय? अधि अव्यय है। ठीक है ना। ये अधि का अर्थ को पूछे किस अर्थ को बता रहा है, तो ध्यान रखना विभक्ति का जो अर्थ है ना, उसी अर्थ को बता रहा है। सप्तमी विभक्ति का क्या अर्थ था? अधिकरण। उसी अर्थ को बता रहा है, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो चलो तो कर लिया जाए ना। अब तो लौकिक विग्रह क्रम से बोलो। लौकिक विग्रह क्या बोलोगे? सर्ग भी जोड़ना, वो अव्यय भी जोड़ना है ना। अधि कहाँ? अधि कौन बोला? अपने मन से जोड़ोगे। अच्छा वो नहीं, लौकिक विग्रह होगा हरऊ। ये लौकिक विग्रह हुआ हरऊ। और अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? हरि घी अधि। ये हो जाएगा। आया कि नहीं आया? चलो हरि घी अधि। अधि क्या है बाबू? अव्यय है ना। अव्यय है। और सुबंध होता है ना ये। होता है। अरे सु आता है, लेकिन सु का अव्यय से पास लुक हो जाता है, इसलिए अधि बोल रहा है। अधि सु नहीं बोल रहा है, अधि बोल रहे हैं ना। तो चलो हरि घी अधि, ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा। तो वही तो लिखा था, हरि घी अधि इति स्थिते, ये अलौकिक विग्रह हो गया। अब इसका समास नाम रख लिया जाए, है ना। कौन समास करेगा यहाँ पर? कौन सूत्र करेगा? यही ना कर देगा। अव्ययम, लंबा चौड़ा जो सूत्र है अव्ययम विभक्ति सूत्र, उसे कर लिया जाए। तो घटाव अर्थ को बाबू कि विभक्ति आदि अर्थों में विद्यमान, क्या कहा था? विभक्ति अर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम सुबंतम अव्ययम। तो कौन है? विभक्ति अर्थ में न विद्यमान अव्यय है यहाँ पर? अधि। कौन विभक्ति अर्थ को बता रहा है? जो विभक्ति अर्थ को बता रहा है, अधिकरण अर्थ को बता रहा है। कौन विभक्ति अर्थ को बता रहा है? ये पूछ रहे तुमको। अधिकरण को बता रहा है ना। कौन विभक्ति का अर्थ था वो? घी का। तो सप्तमी अर्थ को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो सप्तमी विभक्ति है ना। विभक्ति है। विभक्ति के न अर्थ को बता रहा है। तो फिर तो विभक्ति अर्थ में विद्यमान जो अव्यय सुबंत कौन हो गया? अधि हो गया। उसका समर्थ सुबंध के साथ, किसके साथ? हरि घी। इस सुबंध है ना, तो समर्थ सुबंध है, तो उसके साथ समास होता है। नित्य ही समास करना है, ध्यान रखना। ठीक हो जाएगा। तो इसका समास नाम रख लिया जाए। किसका? ये हरि घी अधि। इसका समास। और इसको अव्ययी भाव भी कहेंगे। अव्ययी भाव भी कहेंगे। समास भी है इसकी संज्ञा, और उसमें भी अव्ययी भाव, एक विशेष संज्ञा भी हो जाएगी ना। हो जाएगा। नहीं समझे? ये कटाओ इसको। हमारा अलौकिक विग्रह है हरि घी अधि। अलौकिक से चालू कौन करता है जी? लौकिक विग्रह हरऊ। हरऊ यही ना कर। लौकिक विग्रह। अरे बिल्कुल, वो तुम लौकिक विग्रह में अधि को घुसेड़ रहे हो। और नित्य समास है ये। नित्य समास में यदि वो विग्रह बन ही गया उस पदों के द्वारा, जो समास में जो पद बनेंगे उसी के द्वारा विग्रह बता दो, कहाँ का नित्य समास? नहीं हो पाएगा। अरे इसका वाक्य नहीं ना होता है। या तो क्या नित्य समास का लक्षण तुमको पहले ही बता दी। या तो विग्रह नहीं होता है, और मान लो अर्थ बताने के लिए विग्रह बताओगे, वो भी कैसा विग्रह होगा? अश्वपद विग्रह होगा। समास घटक पदों के द्वारा नहीं ना बताया जाएगा। कुछ कम बेसी रहेगी। आया कि नहीं? तो इसीलिए अधिक को कहाँ उधर तुम डाल रहे हो? खाली हरऊ यही ना कह रहे? हरि में यही ना अर्थ करा। तो हरऊ इति लौकिक विग्रह। ये लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? हरि घी अधि। ध्यान रखना, अलौकिक विग्रह में तो आ जाएगा, है ना। क्योंकि समास न करना है हमको। बिना समास वरना कैसे करेंगे? तो समास में तो सब पद रख दिए जाएंगे। तो वो जो अस्वपद विग्रह कहा था वो किसके लिए? लौकिक विग्रह के लिए। लौकिक विग्रह में स्वपद के साथ विग्रह नहीं होता है। समझ में आया? अलौकिक विग्रह में तो रहेगा ना भाई, समास वरना कैसे करेंगे?
तो ध्यान रखना। तो चलो क्या बन गया, अब आ जाओ प्रकृति में अलौकिक विग्रह क्या किया, हरि गी अधि, अधि ये कर लिया। अब घटाओ यहाँ पर समास करना है ना, समास करना है तो करो। तो क्या कहा था, विभक्ति अर्थादि में, तो अब आदि फादि की अब कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ चूंकि विभक्ति अर्थ का ना उदाहरण दे रहा है, तो विभक्ति अर्थ में विद्यमान जो सुबंध अव्यय, अब यही कौन होगा, वो अधि। अधि। तो खाली बोलने से नहीं होगा, बताना पड़ेगा कि कौन विभक्ति अर्थ में विद्यमान है। तो ये अरे विभक्ति के अर्थ में विद्यमान मतलब बताने वाला होना चाहिए ना। तो ये अधिकरण जो विभक्ति का अर्थ है, कौन विभक्ति का अर्थ, यही ना पूछ रहे, वो सप्तमी विभक्ति के अर्थ को बता रहा है। तो विभक्ति तब ना समझ में आए, खाली बोल देने से थोड़ी ना होता है। विभक्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय अधि, अरे लक्ष्य की तरफ बोलो नहीं, उसको समझो एक एक चीज क्या बोल रहे हो तुम। अरे वो विभक्ति के ना अर्थ को बता रहा है, सप्तमी विभक्ति का जो अर्थ है अधिकरण, उसी ना अर्थ को बता रहा है। तो विभक्ति अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन हुआ, अधि, ये अव्यय हुआ। क्रम से घटा हुआ, अब घट विभक्ति अर्थ में विद्यमान जो सुबंत अव्यय कौन हुआ, वो हुआ अधि। अधि उसका समर्थ सुबंत के साथ समास करना है ना। कौन है समर्थ सुबंत, हरि गी, ये समर्थ सुबंत इसके साथ समास होता है, और वो समास वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो अपने ध्यान रखना। चलो अब क्या करना है, तो इस पूरे का नाम समास रख दे, किसका, हरि गी अधि, इसका नाम रख लिया, हो गया। चलो तो ये कर लिया। अब क्या किया जाए, समास अथवा जिसकी क्या हो जाएगी, समासाश्चय सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो सुपो धातु प्रातिपदिक हो, इस सूत्र से प्रातिपदिक के अवयव सुप कौन है यहाँ पर, उसका लुक हो जाएगा। तो क्या बचेगा, हरि अधि, यही ना बचेगा, ये बचा हरि अधि, बेटा चलो ये बन गया, ठीक हुआ। अब इसके बाद अब यहाँ पर क्या विचार आएगा कि अब पहले पूर्व में किसको रखे, हरि को रखे कि अधि को रखे, भैया प्रश्न होगा कि नहीं होगा। हरि को पहले रखा जाएगी, अधि को पहले रखा जाए, तभी सूत्र अब आगे वाले आ रहे हैं। कौन सूत्र आया, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र हम पढ़ ही चुके हैं। पर इसके बाद उपसर्जनम पूर्वम, जिसका नाम उपसर्जन होगा उसका पूर्व में किया जाए, तो हमारा व्यवस्था बन जाएगी ना, पूर्व में किसको रखना है, समझेगी ना। अभी तो स्थिति क्या बन के खड़ी है, हरि अधि, ये बन के। चलो तो अब उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र अच्छे से देख लो क्या क्या है, पढ़ो सूत्र पढ़ो। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, कितने पद है बाबू, 3 पद है। प्रथमा निर्दिष्टम इति प्रथमिक वचनांतम, और समासेन है, अरे वो आदेश कर दिए, और यकार का लोभा शाकल्य से लोभ कर दिए। ये को पढ़ा रहे हो तो सब आ रहा है ना, तब फिर ध्यान में आ रहा है। तो यकार का लोप कर दिए, तो समास ऐसा बना। तो आप बोलना होगा तो कैसे बोलोगे, समासे इति सप्तमिक वचनांतम, उपसर्जनम इति प्रथमिक वचनांतम, 3 पद है। तो समासे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्, सूत्र से अर्थ आ रहा है। देखो तो वही कर दिए। तो समासे, तो समासे से ब्रह्म मत पाल लेना, जिसका नाम समास किया उसमें ऐसा नहीं कर लेना, इसलिए कर दे रहे, क्या कर दे रहे, समास शास्त्रे, कि समास विधायक शास्त्र में सूत्र में देखना है। तो चलो समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्, आया ना, कि समास शास्त्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट, अब इसमें थोड़ा लक्ष्य की तरह है, तो हमने तुमको बताया ना, थोड़ा इस तरह से कर लोगे ना कि समास शास्त्रे यत् प्रथमांतम पदम, समास शास्त्रे यत् प्रथमांतम पदम, तोड़ दो इसको, थोड़ा तोड़ दोगे तो स्पष्ट हो जाएगा ना, कि समास विधायक शास्त्र में जो प्रथमांत पद तन निर्दिष्टम, उसके तेन निर्दिष्टम, ऐसे कर दो, उसके द्वारा निर्दिष्ट बोध्य जो होगा उसी की क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, समझे, ठीक हुआ। तो यहाँ पर लगा ना, तोड़ के क्या कर लोगे, बोलो एक बार, खाली बोल रहे हो क्या आया, समास शास्त्रे यत् प्रथमांतम पदम, तोड़ दो ना उसको, यत् प्रथमांतम पदम तेन निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्, निर्दिष्टम मतलब बोध्यम, आया कि नहीं। तो चलो क्या हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि समास शास्त्र में जो प्रथमांत पद और उसके द्वारा निर्दिष्ट जो होगा
उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। अब समास विधायक शास्त्र यहाँ पर कौन है? ये अव्ययम अव्ययम विभक्ति समीप, यही ना सूत्र है, यही है। ये सूत्र है। इसमें जो प्रथमांत पद, प्रथमांत पद है उसमें कौन है प्रथमांत पद? सुबंतम अव्ययम। हाँ, अव्ययम भी कह देते तो यहाँ मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग वृत्ति में हर बार देखते हैं, है ना, क्योंकि स्पष्ट हो जाए, तो वही सुबंतम ला के उसके साथ जोड़ दिए, तो सुबंतम अव्ययम बोल दिया। अव्ययम भी सूत्र को देख के सीधा बोल देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सुबंतम अव्ययम यही ना प्रथमांत पद है। उसके द्वारा निर्दिष्ट अधिहरि में कौन हो रहा है? लक्ष्य में ना देखना पड़ेगा, लक्ष्य में कौन हो रहा है? अधि हो रहा है। अधि हो रहा है। हरि हो रहा है क्या? नहीं, वो सुबंत अव्यय नहीं ना है, सुबंत अव्यय नहीं है, सुबंत तो है लेकिन अव्यय नहीं है। तो ध्यान रखना, अव्यय करके कौन पकड़ा जाएगा? अधि, ये पकड़ा जाएगा, तो उसी की क्या हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। कितना अंश से ना घट गया ना, तो इसको थोड़ा तोड़ दोगे ना इस तरह से तो स्पष्ट हो जाएगा, वरना क्या होगा? देखो, तुम यदि सीधे घटाने जाओगे ना तो समाज शास्त्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट, समाज शास्त्र में जो प्रथमा निर्दिष्ट, तो समाज शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्ट अव्ययम होगा, उसकी करनी है क्या? प्रथमांत पद अव्ययम है, उसकी करनी है क्या? उपसर्जन संज्ञा, उसके द्वारा निर्दिष्ट जो लक्ष्य में है उसकी ना करनी है। इसीलिए थोड़ा तोड़ोगे तो स्पष्ट हो जाएगा, खिचड़ी नहीं पकानी है। क्या कर दिया अर्थ इसका? समास शास्त्रे यत् प्रथमांतम तेन निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। समास शास्त्र में जो प्रथमांतम पदम, प्रथमांत पद कौन हो जाएगा? समास शास्त्र में प्रथमांत पद अव्ययम, उसके द्वारा निर्दिष्ट कौन हो रहा है? अधि, उसी की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगी। चलो उपसर्जन संज्ञा कर दी, अब आगे चले। कौन आया? फिर आया उपसर्जनम पूर्वम, दो पदे उपसर्जनमिति प्रथमिक वचनांतम, पूर्वमिति प्रथमिक वचनांतम। पूर्वम क्रिया विशेषण हो जाएगा तो द्वितीय वचनांत हो जाएगा ना। अरे उपसर्जनम पूर्वम भवति, पूर्वम स्यात्, उपसर्जन संज्ञक जो भी है उसको वो पूर्व में होता है ना, उसका पूर्व में प्रयोग होता है, यही ना अर्थ हो जाएगा। देख लो क्या लिख दिए हैं, समासे उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम, कि समास में उपसर्जन का, उपसर्जन संज्ञक जो भी है उसका क्या करना? मतलब पूर्व में प्रयोग, प्राक प्रयोज्यम, प्राक मतलब पूर्व में, प्रयोज्यम प्रयोग करना चाहिए, अर्थ हो जाएगा। हो जाएगा। समास में उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हरि अधि में किसकी उपसर्जन संज्ञा अधि की हुई है, उसी का पूर्व में प्रयोग करेंगे चाहिए। तो पूर्व में प्रयोग कर लो। तो अब क्या बोल लोगे? अधि हरि, ये बन जाएगा। बना नहीं समझे? चलो, उपसर्जनम पूर्वम हो गया ना, पढ़ लो। उपसर्जनम पूर्वम, समासे उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम। पढ़ाई चुके इस प्रोग्राम से। चलो, इति अदेहे प्राक प्रयोग, इति अदेहे प्राक प्रयोग। क्या लिख रहे हैं कि अधि का पूर्व में प्रयोग होगा, इस सूत्र के द्वारा हो जाएगा ना। इति मतलब बने ना सूत्र है ना, अदेहे प्राक प्रयोग, अधि का पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। चलो, हो जाएगा ना कि नहीं होगा? हो जाएगा, सरल ही है सूत्र। चलो, अधि का पूर्व में प्रयोग हो जाएगा, बता रहे। तो क्या स्थिति बन जाएगी? अधि हरि। अब ये क्या लिख रहे, पढ़ो तो जरा। सुपोलुक। अब कह रहे सुपोलुक, अब क्या सुपोलुक भैया, हम तो कर चुके पहले ही। आयक ने तो देखो इन्होंने किस तरह से लिया, इन्होंने अधि, क्या हमारा अलौकिक विग्रह था? लौकिक विग्रह था हरऊ, अलौकिक विग्रह क्या था? हरि गी अधि, एक ही ये थे। अब जब ये था ना, इसका नाम समास रख लिए कि नहीं रख लिए? आया कि नहीं आया? और हम क्या किए? प्रातिपदिक संज्ञा करके शुभ लोग कर दिए, अधि और हरि अधि बचा, तब ये सूत्र लगाए नहीं? इन्होंने क्या किया? हरि गी अधि, ये स्थिति थी ना, शुभ लुक करने से पहले ही ये पूर्व प्रयोग वाली व्यवस्था कर रहे हैं। समझ में आया? देखो इसलिए वहां से उन्होंने छोड़ा था, हरि घी अधि इति स्थिति, इस स्थिति में सीधी उपसर्जन संज्ञा कर ली है। किसकी कर ली है? अधि की। और उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा, ये कर ली है, तो क्या बन जाएगा? अधि हरि घी। ऐसी इनके यहाँ तो ऐसी स्थिति चल रही है। तो अब करने जा रहे हैं आगे की प्रक्रिया, कह रहे कि सुपोलू, सुप का अब लुक कर देंगे। अब कर, लेकिन वो तो पहले ही हो जाएगा ना, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, अब लिख रहे हैं तो तुमको खाली क्रम बता रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं ना पड़ रहा है। अरे पहले ही शुभ लुक कर दिए तो कौन बड़ी बात हो गई? नहीं।
आया ना, वो तो हो ही जाएगा। समास प्रातिपदिक संज्ञा और शुभ लुक हो ही जाएगा। लेकिन ये अब कर रहे पूर्व प्रयोग अधिका करा दिए, तो अधिका पूर्व प्रयोग करा दिए तो क्या स्थिति बनी? अधि हरि गी, इनके अनुसार ये बनी। तो अब शुभ लुक करा रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं, शुभ लुक। तो ध्यान रहेगा ना कि समास नाम हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, शुभ लुक हो जाएगा। अरे प्रातिपदिक संज्ञा होगी तभी ना शुभ लुक होगा। चलो शुभ लुक कर दिए, ठीक हुआ। चलिए शुभ लुक, तो शुभ का लुक कर दिए तो किसका लुक हो जाएगा? गी का ना। तो क्या बचेगा? अधि हरि ये बचेगा। अब क्या लिख रहे, पढ़ो। एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम स्वाद्युत्पत्ति। अब ये अधिहरि बना ना, इसको भी तो अपद बनाना पड़ेगा ना। बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपदम न प्रयुंजी, तो अपद का तो प्रयोग नहीं होता, पद न बनाना पड़ेगा। पद बनाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? स्वादि लाने पड़ेंगे ना। तो सु आदि लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अधिहरि को प्रातिपदिक होना पड़ेगा ना। तो प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे अधिहरि की। आया कि ना? क्या कर लिया जाए? प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। तो कहा भैया अधिहरि की प्रातिपदिक संज्ञा किससे करोगे? तो किससे कर लेंगे अधिहरि की प्रातिपदिक संज्ञा? कृत तद्धित समासाश्च, इस सूत्र से कर लेंगे। तो कहा कि भैया ये तो समास की न करो, नहीं समास करके करना चाह रहे हैं ना। तो ये कहाँ समास है? तो क्या कहोगे कि समास नाम तो हम कर लिए ना। तो क्या शंका करेगा पूर्व पक्षी कि भैया समास तो आप किसका नाम रखे थे? अधि हरि घी का नाम रखे थे, चाहे हरि घी नदी का नाम रखे थे ना, अधि हरि का थोड़ी न रखे थे। तो उसके लिए लिखा एक देश विकृतस्य अनन्यत्वा। एक देश विकृत हो जाने से वो अन्य नहीं ना होता है, वो अनन्यवत ही रहता है ना, अन्य नहीं होता। अरे घोड़े की पूंछ कट जाए तो गधा नहीं ना हो जाएगा, घोड़ा ही रहेगा ना, वो अश्व ही रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पर खाली गी का एक लुक हो गया तो वो समास रहेगा ना, उसका समासत्व नहीं ना चला जाएगा। चलो तो समास है ही, इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। वही लिख रहे एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने से स्वाद्युत्पत्ति, स्वादि की उत्पत्ति हो जाएगी। स्वादि की उत्पत्ति भी कर लो तो सु ले आओ, तो अधिहरि सु बन जाएगा ना। चलो यही कर लिया, अधिहरि सु बन गया। अब क्या किया जाए भैया, है ना, सु को तो विसर्ग हो। लेकिन चलो आगे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? अव्ययी भावश्च इति अव्ययत्वात् सुपो लुक। ध्यान रखना, एक जब स्वर अव्ययी प्रकरण पढ़ रहे थे, अव्ययी संज्ञा करने वाले सूत्र आए थे, स्वर आदि निपातम अव्ययम अव्ययी भावश्च, एक तो सूत्र आया था। तो वो क्या कहा था कि अव्ययी भाव की भी समास की भी क्या होती है? अव्ययी संज्ञा होती है, कहा था। तो ये अधिहरि जो है उसका अव्ययी भाव नाम है ना, अव्ययी भाव नाम है, तो इसकी क्या हो जाएगी? अव्ययी संज्ञा हो जाएगी। समझे? वही लिख रहे अव्ययी भावश्च, ये सूत्र के द्वारा इसकी अव्ययी संज्ञा हो जाएगी। और अव्ययी संज्ञा हो जाएगी तो सु आगे जो लाए हो उसका क्या हो जाएगा? अव्ययादाप से लुक हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा? अधिहरि। वहाँ पर उदाहरण भी यही दिया था, अधिहरि उदाहरण दिए, तो वही बन जाएगा। तो इसका सातों विभक्तियों में, चूंकि सुख का तो लुक हो जाना है, तो एक ही रूप बन अधिहरि। सातों विभक्तियों में सब अधिहरि 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 बनता है, और कुछ नहीं, आगे चलेगा नहीं, है ना। तो वही लिख रहे, पढ़ो, लगा ना। अव्ययी भावश्च इति अव्ययत्वात् सुपो लुक। ये कौन से सुप का लुक की कह रहे हैं? ये अभी जो अधिहरि से जो सु लाए उस सु का लुक कर रहे हैं, तो सुप का लुक हो जाएगा। तो क्या रूप बना दिए? देखो अधिहरि बना, नहीं बना। अब इन्होंने थोड़ा ये सुप लुक बाद में जाके किया तो थोड़ा हम लोगों को दोहरी मेहनत जैसा लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अपने से कर लेना, हो जाएगा ना। अरे क्रम से करते चलना है ना, पहले भी कर लेंगे तो कोई हर्जा नहीं ना है, कोई बाद में करने से फर्क पड़ने वाला ऐसा है नहीं। अरे पहले ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आया ना। तो एक प्रक्रिया तुम ध्यान में रखना, किस क्रम से करोगे समास की प्रक्रिया, ध्यान से करो। अधिहरि बनाना है, ठीक हुआ। चलो तो क्रम से करो, पहले लौकिक विग्रह से चालू करोगे ना। लौकिक विग्रह हो जाएगा। देखो यहाँ रूप क्या बना? अधिहरि न बना, अधिहरि ये बना। तो देखो बन रहा है अधिहरि। लौकिक विग्रह जो तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लौकिक विग्रह हरऊ।
तो समास घटक पद सब पदों के द्वारा नहीं ना विग्रह हो रहा है, नहीं हो रहा, तो स्वपद विग्रह हो रहा है, नहीं हो रहा, इसलिए क्या हो जाएगा, नित्य समास हो जाएगा। नित्य समास इसी को कहते हैं। अब उसमें भी यदि अधि बोल दिया जाए तो कहाँ का नित्य समास, नहीं ना होगा, नहीं नित्य समास नहीं होगा, वो इसका वाक्य इसका मतलब प्रयोग नहीं होता है, आया ना, तभी ना नित्य समास हुआ। तो चलिए कोई नहीं, समझ में आ गया। लौकिक विग्रह बोलो क्या बन जाएगा, हरऊ, ये लौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह क्या कर लोगे, हरि गी अधि, अधि अलौकिक विग्रह करेंगे, ठीक हुआ। चलो तो कर लिए, फिर ये क्या हरि गी अधि, इसका अव्ययम विभक्ति इत्यादि जो ये सूत्र है लंबा चौड़ा याद कर लेना कल, है ना, तो उससे समास हो जाएगा। तो घटाओगे ना, तो करो। इसमें देखो ऐसे सबके उदाहरण आएंगे, है ना, विभक्ति अर्थक अव्यय का होता है, फिर समीपार्थक अव्यय का होता है, अव्यय का होता है, ऐसे आएगा। तो अभी कौन विभक्ति अर्थ में ले रहे हैं ना, तो करो विभक्ति अर्थे विद्यमानम सुबंतम अव्ययम, कौन होगा वो, अधि होगा। अधि। तो अब थोड़ा समझा के बताओ इसमें कि कौन विभक्ति अर्थ में वर्तमान अव्यय है। ये जो अधि अव्यय, ये सप्तमी विभक्ति अर्थ में अव्यय है, सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या है, अधिकरण, तो उस अर्थ को बता रहा है, अधिकरण अर्थ को नहीं बता रहा। तो उस अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन हो गया, अधि हो गया। तो उस अधि का समर्थ सुबंध के साथ क्या कर लिया जाए, कौन समर्थ सुबंध के साथ, समर्थ सुबंध हो जाएगा हरि घी, इसके साथ समास कर लिया जाए। वो समास भी कौन सा समास कहलाएगा, भाव समास कहलाएगा, ठीक। तो चलो अब यही भाव समास हो गया, है ना, तो ये हो गया। अब क्या कर लोगे, समासत्वाद। अब हमारी प्रक्रिया के अनुसार जैसे हम लोग जैसे चल रहे वैसे ना चल रहे, इन्होंने तो बाद में जाके किया, पहले पूर्व प्रयोग करा लिया, तब फिर शुभ लोग वगैरह किया, प्रातिपदिक संज्ञा। चलो तो हम लोग पहले करा लिया, करा लो समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लोग, किसका गुलुक, घी का लुक हो जाएगा, तो क्या बचेगा, हरि अधि, ये बचेगा। अब यहाँ पर अब करो, ये कौन सूत्र से उपसर्जन संज्ञा पहले की जाए ना, कौन सूत्र से, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, तो कर लो। समास विधायक शास्त्र में जो प्रथमांत पद, कौन है प्रथमांत पद, अव्ययम, उसके द्वारा निर्दिष्ट कौन है, अधि, उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, और उपसर्जन पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा, तो अधि हरि ये बन जाएगा। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करना हो तो कर लेना, है कि नहीं है, करना हो तो कर लेना, प्रातिपदिक संज्ञा हो ही जाएगी ना। अरे समास ये है ही ना, जो पंक्ति लिखे थे लग जाएगी ना। एक देश विकृत जो होता है वो अनन्य होता है, अन्य नहीं होता है, तो इस समास है ही, समास इसको प्रातिपदिक संज्ञा कर ले निकलना। लेकिन वो भी कहो ना कि जो पहले प्रातिपदिक संज्ञा किए थे उसी से ना काम चल जाएगा ना, तो वो प्रातिपदिक संज्ञा भी वैसे फिर से नहीं करोगे तो काम चल जाएगा, उसी प्रातिपदिक संज्ञा से काम चला जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा करनी है तो कर लो, कोई बात नहीं, आया ना। तो अधिहरि की प्रातिपदिक संज्ञा कर लो, और उससे क्या ले आया जाए, सु ले आएंगे, सु ले आया जाए, और सु का सु ले आएंगे। अभी अधिहरि का अब यही भाव समास था, तो इसकी और एक संज्ञा हो गई है, कौन संज्ञा हो गई, भावश्च, सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा हो गई है, अधिहरि अव्यय से पर में जो सु आता है उसका कौन लुक कर देगा, इस सूत्र से लुक हो जाएगा, सु का भी लुक हो गया, तो क्या रूप बन गया, अधिहरि, ये बनेगा। यही प्रक्रिया सरल है ये बाबू, अधिहरि बन गया ना। हाँ, क्या अर्थ हो जाएगा इसका, अधिहरि अर्थ क्या हो जाएगा, कि हरि में, अरे हरऊ बताए तो थे, हरि में आया ना। अधिहरि ज्ञानम अस्ति, मतलब क्या हो जाएगा, हरि में ज्ञान है, आया ना। अधिहरि भक्तिरस्ति, हरि में भक्ति है, प्रीति है, हमारी प्रीति हरि में है, ऐसा कहना हो तो क्या बोल दोगे, अधिहरि प्रीति ही अस्ति, है ना, कि अस्माकम अधिहरि ही, अधिहरि ही नहीं, अधिहरि प्रीति ही अस्ति, हरि में हमारी प्रीति है, ठीक हुआ, बन जाएगा, यही कर लिया, ठीक है ना। यहाँ देखो ये हरि में, तो ये में अर्थ जो अधिकरण अर्थ कौन बता रहा है, अधि बता रहा है, तो विभक्ति अर्थ में विद्यमान हो ये था ना। अरे अधिकरण विभक्ति का जो अर्थ अधिकरण था सप्तमी विभक्ति का, उसी अर्थ को बताने वाला अव्यय है, इसलिए इसका समर्थ के साथ समास करके ये रूप बना अधिहरि, लगा ना, लगा। चलो यही कर लिए। फिर क्या आया, फिर आया अव्ययी भावश्च, ये भी एक सूत्र है। अरे अव्ययी भावश्च एक वो भी था, एक ये भी है, दो अव्ययी भावश्च सूत्र है।
वो अव्ययी भावश्च तो अव्ययी संज्ञा में आया था ना, हाँ। उसकी सूत्र संख्या देख लेना, अलग होगी ना। जी। अरे वो तो हमको लग रहा है पहले अध्याय के पहले पाद का सूत्र है वो। हाँ, वो पहले अध्याय के पहले पाद अरे में आया। स्वरादि निपातम अव्ययम कृन में जनता तो सुन सुना अव्ययी भावश्च, तो पहले अध्याय के पहले पाद का। ये कहाँ का है देखो, 2 4 18, तो ये कुछ दूसरा काम कराने के लिए सूत्र है। आया कि नहीं? देखेंगे क्या करता है। अब यही भावश्च कितने पद है देखो बाबू, 2 पद हैं। कितना समय हुआ, समय बोलो बाबू। 46। चलो रखा जाएगा। अब यही भावश्च चलते, अधिहरी बन गया ना। हाँ, बना। अब यही भावश्च से अब चलते हैं अगले पाठ में, ठीक है ना? जी। कुछ नहीं है। अब यही भाव इसी प्रथम के वचनांतम च इति अव्ययम् हो जाएगा। हाँ। क्या लिख रहे हैं? अयम नपुंसकम स्यात्। कि अब यही भाव जो होता है समास, हाँ। वो क्या होता है? नपुंसक नपुंसक में होता है। नपुंसक। अरे समास करेंगे तो फिर इसका लिंग निर्धारण करना पड़ेगा ना भाई। हाँ। जैसे द्वंद्व समास करते हैं तो उसमें कह देते हैं परवल लिंगम, हाँ, पर में जो है पर उसके अनुसार लिंग अनुसार चलेगा। चलेगा। तत्पुरुष में तो कह दिया जाता परवल लिंगम, हाँ। की तरह लिंग। तो अब यही भाव में कौन सा लिंग रहेगा? कोई लिंग निर्धारण करना हाँ, पड़ेगा। करना ये पड़ेगा। जो शब्द बनेगा तो किस लिंग में चला है भैया? हाँ। लिंग बताओ। हाँ। तो उसी के लिए सूत्र आया कि अब अव्ययी यही भावश्च, कि अब यही भावम अयम नपुंसकम स्यात्, कि अब यही भाव भी नपुंसक नपुंसक होता है। नपुंसक लिंग में चलेगा। आया ना? आया तो नपुंसक लिंग में चलेगा, ठीक हो? हाँ। यही नपुंसक लिंग में बताने के लिए सूत्र आया, और कुछ नहीं। हो गया? हाँ, हुआ। यही है, देख लेना, ठीक है ना? हाँ। चलो ये कर लिया। अब नाव्ययी भावा दतोम तो पंचम्या, पंचम्या। सूत्र आ रहा है ना? हाँ। तो उसमें अब कल लेंगे, ठीक? हाँ। रखा जाए। जी। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।